नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले पीएम मोदी, कहा स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स पता चले, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं, सुधर सकती है कमियां। तिहाड़ जेल भेजे गए सीएम अरविंद केजरीवाल, ईडी ने नहीं मांगे रिमांड, कोर्ट ने दी 15 दिन की न्यायिक हिरासत। केजरीवाल के जेल जाने पर आप में बयानबाजी तेज, पति को तिहाड़ भेजने पर सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान, बुरी तानाशाही का देंगे जवाब। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, बोले इन पर सख्त कार्रवाई, चुनाव में फिक्सिंग का लगाया था आरोप। एस जयशंकर ने बताई कच्चा थीवू द्वीप मामले की पूरी कहानी, कांग्रेस और डीएमके पर बरसे विदेश मंत्री, बोले आंकड़ों से दिखता है डीएमके का दोहरा चरित्र। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बोले। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भी चुनाव में खर्चा होता था, तब कौन सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं बनती थी। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियों को सुधारा जा सकता है। आगे कहा कि जो इसे लेकर हंगामा कर रहे हैं और इस पर गर्व कर रहे हैं, उन्हें पछतावा होगा। वहीं पीएम मोदी ने ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल करने के आरोप पर कहा कि हमने ईडी की स्थापना नहीं की, ना ही हमारी सरकार पीएमएलए कानून लाई है। आज तो जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी ने कई सारी बातें। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें आज कही, उससे तो एक बात साफ हो गया कि जो दो मुद्दे विपक्ष लेकर के आगे बढ़ रहा था, उसको बैकफुट पे ला दिया। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बात बिल्कुल सही है। जब तक ये कानून आया नहीं था, किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन लोग पैसे दे रहे हैं, ये कभी मालूम चलता था? कैश में किसको कितना जा रहा है, कहां कहां से क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, ये मालूम चल पाता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सारे डिटेल्स आप दे दो। अगर ये कानून नहीं होता तो क्या ये डिटेल्स मिल पाता? तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ कहा कि हमारी नीयत खराब नहीं है, कुछ त्रुटियां हैं, उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो जवाब मिला है, और साथ ही साथ ये कांग्रेस पार्टी छाती पीट रही थी कि हमारे बैंक अकाउंट को ताला बंद कर दिया गया है। आज सरकार ने कहा ठीक है, चुनाव तक आपको जो करना करो, आपके अकाउंट्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो वो मुद्दा भी हाथ से चला गया। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी है, वो जो शुरू से उन्होंने नारा दिया है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये उस पे वो लागू पूरी तरीके से होता है। ये कुछ लोग दिल्ली में पत्रकार बैठ करके केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया तो बैकफायर कर सकता है, विपक्ष को सिंपैथी। प्रधानमंत्री मोदी वैसे शख्स है जो फैसला लेते हैं तो बुरी तरीके से उसको स्टैंड करते हैं आखिरी दम तक। क्या कहा उन्होंने कि ये पीएमएलए कानून हम तो लेकर के आए नहीं, ये तो कांग्रेस वाले ही लेकर के आए थे, और अब जब आप फंस रहे हो तो आप कह रहे हो भाई कानून खराब है। तो ये कई सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के दौरान थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव रहते हैं, और इस एग्रेसिवनेस का फायदा भारतीय जनता पार्टी का होता है। अब विपक्ष को सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब ये मुद्दे तो खत्म हो गए, अब प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए कौन सा नया मुद्दा ये ढूंढेंगे। अगली खबर में बात केजरीवाल की। शराब नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग पर केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं। सीएम लगातार जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बताने का मकसद ये है कि हम आगे भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकते हैं। जेल तो चले गए, लेकिन क्या आगे भी कस्टडी की मांग हो सकती है? देख, बिल्कुल हो सकती है। सारी जो हेकड़ी थी अरविंद केजरीवाल की निकल गई, और बेशर्मी का आलम सिर्फ केजरीवाल का नहीं, उन तमाम दलाल पत्रकारों का भी है
वो तमाम लीडर्स, क्या आप संदेश दे रहे हैं देश को? क्या आप चोरी करेंगे, जेल जाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे? आज तुम भ्रष्टाचार के मामले में गए हो, कल कोई बलात्कार के मामले में कोई नेता, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री जेल जाएगा तो वो भी यही कहेगा जेल से चलाएंगे सरकार। कल कोई मर्डर के केस में कोई नेता, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होगा तो वो भी कहेगा जेल से चलाएंगे हम सरकार। यही राजनीति करने आए थे तुम? भ्रष्टाचार के मामले में, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, ये पीएमएलए है। आप हवाला कांड में जेल के अंदर पहुंच गए और शर्म नहीं आती इन लोगों को और ये तमाम दलाल पत्रकारों को जो अभी भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। वो आज तिहाड़ के अंदर है, वो कोर्ट के आदेश से। ईडी की हिरासत में था तो कोर्ट के आदेश से। आप राजनीति के चक्कर में कोर्ट, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, मान मर्यादा, शर्म, सब कुछ आपने खत्म कर दिया। अब तक तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ढीठ है एकदम। उसको कहते हैं कि बिल्कुल बेशर्म किस्म के जो व्यक्तित्व होते हैं वो इसी तरीके से काम करता है। बहुत ही शर्मनाक दिन है। केंद्र सरकार को इसका इलाज करना पड़ेगा। जी, वहीं केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद आपके तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। केजरीवाल को जेल भेजे जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त उन्हें जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एक्शन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि अगर राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया है तो वह जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। अब बयानबाजी तेज हो गई। भाई, राजनीतिक रूप से ये रामनिवास गोयल, तुमको मालूम भी है कि एक स्पीकर की मर्यादा क्या होती है? सुनीता भाभी तो बिल्कुल पॉलिटिशियन हो गई है। आपको मुख्यमंत्री बनना है, अभी बन जाओ, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? इस तरह का बयान, इस तरह का भाषण, जेल में डाल दिया गया। कहां गायब है ये दोनों, आतिशी और सौरभ भारद्वाज? कोर्ट के अंदर घिघी बंद गई। जब ईडी के वकील ने बताया कि पूछताछ के दौरान जब पूछा गया कि विजय नायर किसको रिपोर्ट करता था, केजरीवाल ने फंसा दिया। अपने आप को बचाने के लिए तुमने आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। यही लीडर होता है कि अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने जूनियर्स को आगे बढ़ा दिया। तमाशा कर रहे हैं ये लोग। ऐसा लग रहा है कि लोगों को मालूम नहीं है। हां, आम लोगों को मालूम नहीं है, पत्रकारों को तो मालूम है कि विजय नायर केजरीवाल का दाहिना हाथ था और उसकी पार्टी में हैसियत ऐसी थी कि वो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को क्या रिपोर्ट करेगा। ये दोनों ही उसको रिपोर्ट किया करते थे। तो ये केजरीवाल तो आप कहते हैं ना कि भाई, एक तो बेशर्मी की इसने इंतहा कर दी, जेल जाकर के भी इस्तीफा नहीं दे रहा और अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का कुकृत्य करेगा। ये तो अशोभनीय है। आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज का अगला नंबर लग जाएगा। अभी मौका है, उनको सामने आना चाहिए और हकीकत बतानी चाहिए। जी, और अब बात कांग्रेस की। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली हुई थी। इसमें राहुल गांधी ने भाजपा पर ईवीएम की फिक्सिंग के आरोप लगाए थे। अब भाजपा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए मैच फिक्सिंग का जिक्र किया था, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी को दो झटके लग गए। दो झटके। एक, ये सुप्रीम कोर्ट में ये लोग केस था, 1400 करोड़ रुपए का टैक्स बन रहा है और ये छाती पीट रहे थे।
भाई यूएस में भी खबर आ गई है, यूएन की तरफ से कहा गया कि वी आर लुकिंग इनटू इंडियन इलेक्शन, कि विपक्षी पार्टियों को बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया था। जितना आपकी देनदारी है उतना पैसा आप टच नहीं कर सकते, उसके अलावा जितना बैंक अकाउंट में आप खर्च करें उसमें कोई इशू नहीं है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खेल को पलट दिया, जाकर के कह दिया कि ठीक है माय लॉर्ड, इनको इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए, इलेक्शन तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो खर्च करना है करो। मतलब एक तो आपने झूठ बोला, तमाशा किया, और अब आपके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हैं कि हाय हाय हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया? आप तो नहीं कह सकते। तो इनके हाथ से वो मुद्दा चला गया। दूसरा, अभी माफी मांगना पड़ेगा इनको। मैच फिक्स्ड है, चुनाव फिक्स्ड है, मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो फिक्स हो गया। आपको देश की एक बड़ी पार्टी के एक बड़े लीडर है आप, जब फिक्स्ड ही है चुनाव, क्यों लड़ रहे हो? देश में आग लगाने के लिए इस तरह का भाषण? इस तरह का भाषण तो नुक्कड़ में खड़े होकर के नक्सली कहते हैं। आप इस तरह का भाषण दोगे, यह अशोभनीय है। तो आपके हाथ से सारे मुद्दे चले जा रहे हैं, आपके हाथ से मोदी को घेरने का जो सारा अस्त्र शस्त्र है वो धीरे धीरे छिनता चला जा रहा है। तो आपकी बयानबाजी जो है वो इस बात की पुष्टि करती है। वो जो एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वो खंबा नोचने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। आखिरी खबर में बात एस जयशंकर की। कच्चाधीवु द्वीप पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस और डीएमके पर जमकर भड़के। एस जयशंकर ने कहा कि डीएमके ने तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया। आंकड़ों से डीएमके का दोहरा चरित्र दिखता है। साथ ही बताया कि यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अचानक से सामने आया हो, यह एक जीवंत मुद्दा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर संसद और तमिलनाडु में बहुत बहस हुई है। अब तो विदेश मंत्री भी सामने आ गए और देखिए, विदेश मंत्री सामने आए क्योंकि विदेश मंत्री क्रेडिबल वॉइस है, विदेश मंत्री की पूरे देश में साख है। लेकिन आप चुनाव के समय ये मुद्दा उठा रहे हैं तो उसके चुनावी रेमिफिकेशन को समझना जरूरी है। अब पूरे चुनाव भर जो है ये कांग्रेसी, ये वामपंथी, ये डीएमके, ये कोई भी, वो पहले जो अफवाह वाली राजनीति करते थे ना कि चीन घुस गया, चीन घुस गया, चीन घुस गया, मोदी ने कुछ नहीं किया, जमीन हड़प लिया, तो नहले पे दहला जो है वो लगा दिया गया। तमिलनाडु में पहले फेज में चुनाव है, जब तक आप संभलेंगे तब तक में वहां पे वोटिंग हो चुकी होगी। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है वहां, और वहां उन्होंने क्या उठा लिया? एक तीर से दो शिकार। एक, आपने वहां के मछुआरे कम्युनिटी का, जो बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है, उनकी दुखती रख पे जो है आपने हाथ रख दिया। ये कहा कि भाई तुम लोगों को जो श्रीलंका में आप जाते हो समंदर में मछली पकड़ने, ये जो श्रीलंका वाले पकड़ लेते हैं, उसका कारण ये डीएमके वाले हैं और कांग्रेस वाले हैं। तो वो तो हुआ ही हुआ। और दूसरा कि ये जो मुद्दा कि चाइना घुस रहा है, चाइना घुस रहा है, जमीन हड़पने वाली बात, तो अब तो ये बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि जयशंकर ने, बाकायदा आरटीआई की रिप्लाई ने, तमाम चीजों से एक बात तो साबित हो गई कि इंदिरा गांधी हो या नेहरू हो, इन्होंने जानबूझ के वहां के लोगों के इंटरेस्ट का हनन करते हुए एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड आपने श्रीलंका को दे दिया। तो आपको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का कोई एहसास नहीं रहा। आप सरकार में बने रहे, राजनीति करते रहे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट से आपने कॉम्प्रोमाइज किया, वो इस कहानी से साबित हो गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।